स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। देखो स्टार्टिंग में कुछ कोट्स बताऊंगा मैं, जैसे मेल के लिए प्लस यूज करेंगे हम, फीमेल के लिए माइनस। जैसा कि मैंने बताया कि आप मेल के लिए माइनस यूज कर सकते हो, फीमेल के लिए प्लस यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि आपने मेल के लिए क्या यूज किया है। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मेल के लिए प्लस यूज करूंगा, फीमेल के लिए माइनस। ठीक है। इसी तरह से कपल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से होगा, जो भी होगा उसका माइनस या प्लस और एक प्लस होगा। ठीक है। इन दोनों को हम बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि हमें याद रहे ये दोनों, इनका जो रिलेशन है वो कपल का है। ठीक है। इसके बाद जनरेशन का आता है एक मतलब ट्री डायग्राम बनाते हैं हम। कोई भी अगर हमें रिश्ते बताए जाएंगे, रिलेशन बताए जाएंगे, उसका हम ट्री डायग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे कोई ए वो है, ए पर्सन है, ठीक है। अगर उसका कोई भाई है तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बी और ब्रदर है, प्लस तो मेल है तो प्लस साइन। ठीक है। सी माइनस, सिस्टर है अगर कोई सी, तो उसी जनरेशन में, मतलब सेम जनरेशन के सेम जनरेशन में आएंगे। ठीक है। ऊपर वाली जनरेशन होगी इसके फादर की, फादर एंड मदर, मदर फीमेल है तो माइनस। ठीक है। इसके ऊपर जनरेशन किसकी होगी, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर क्या होगा, माइनस साइन। ठीक है। इसके ऊपर और ऊपर जाओगे तो किसकी जनरेशन हो जाएगी, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है। और ऊपर जाओगे ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, माइनस। ठीक है। अगर इसके नीचे आओगे, इस जनरेशन के नीचे ए के, तो ए के बच्चे होंगे। जैसे सपोज कोई भी चिल्ड्रन मान लो, क्या मानोगे, एस मान लो। ठीक है। एस प्लस या माइनस, मतलब अगर इसकी डॉटर है तो एस माइनस और इसका सन है तो एस प्लस। ठीक है। इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम्स के थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब अगर ये नोट कर लिए हैं आप लोगों ने तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ सीधे। नोट कर लिया आप लोगों ने ये सब? यस सर। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन इसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वन में क्या, क्वेश्चन वन में क्या दिया गया है, ए इज बीज डॉटर। आप लोगों को ये विजिबल है जो मैंने फोटो लगाया हुआ है क्वेश्चन का, अच्छे से दिख रहा यस है? सर। ओके। तो पहले क्या दिया गया है, ए इज बीज डॉटर। ओके। ए इज बीज डॉटर, ए जो है वो बी का डॉटर है, तो डॉटर, डॉटर के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस। ए डॉटर है, ठीक है। किसकी डॉटर है, बी की। बी इसकी मम्मी या पापा है, ठीक है, तो ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। लेकिन बी का अभी हमें ये नहीं पता है कि बी मदर है या फादर है। ठीक है। तो इसके पे हम प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्या दिया गया है, बी इज सी's मदर। ठीक है। सी की मदर है, मीन्स ए का कोई भाई या बहन होगा जो भी सी है। सी के बारे में हमें ये नहीं बताया कि सन है डॉटर है, बस इतना बताया बी इज सी's मदर। ठीक है। सी की मदर है, बस यहाँ पे बना दिया। सी's मदर है मतलब ए की भी मदर है, सी की भी मदर है, तो एक ही जनरेशन में ये दोनों आएंगे। डी इज सी's ब्रदर। डी इज सी's ब्रदर कहाँ आएगा, सी का भाई है तो इसी की जनरेशन में आएगा, बी, डी। ठीक है। डी, कौन सा साइन आएगा, ब्रदर है तो प्लस साइन आएगा, मेल है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी और ए का रिलेशन पूछा गया है आपसे। ठीक है। डी और ए का रिलेशन बता सकते हैं आप, डी और ए में क्या रिलेशन है? ब्रदर। हाँ, ब्रदर। डी, यस राइट, डी इज ब्रदर ऑफ ए। अगर ऐसा पूछा जाता कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए की तरफ से बताओगे। ए इज, अगर आपसे पूछा जाता हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, टू डी, तो आप बताओगे ए इज सिस्टर ऑफ डी। और आपसे पूछा गया कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी रिलेटेड टू ए पूछा है तो आप बताओगे डी इज ब्रदर ऑफ ए। ठीक है। तो जिसको, जिसके साइड से पूछा गया उसकी साइड से ही आप आंसर देंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करते हैं।
इसमें क्या दे रखा है, पी इज क्यूज ब्रदर, ठीक है। सबसे पहले पी इज क्यूज ब्रदर दे रखा है, पी ब्रदर है तो प्लस किसका ब्रदर है, क्यू का, ठीक है। यहां तक बन गया। इसके बाद आर इज क्यूज मदर, आर जो है वो क्यू की मदर है। आर आर कहाँ पे आएगी, ऊपर आएगी क्योंकि मदर है, ऊपर वाली जनरेशन में आएगी फादर मदर। मदर है तो क्या साइन आएगा, माइनस साइन, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद क्या है, एस इज आर फादर, एस जो है वो आर के फादर हैं, आर ये है, एस इसके फादर हैं तो और ऊपर आएंगे, एस फादर हैं तो प्लस साइन आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या दिया, टी इज एस मदर, टी जो है एस की मदर है, तो मतलब एस की मदर है और ऊपर आएगी, टी इज एस मदर, मदर है तो माइनस साइन, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, इन दोनों का आपस में पूछा गया है, किसकी तरफ से पूछा गया है, पी की तरफ से, तो आपको आंसर पी की तरफ से देना है। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी और टी के बारे में पूछा है। देखो इस वाली जनरेशन तक क्या होता है, मदर, इन दोनों की ये मदर है, ठीक है, मतलब इसकी मदर है, ठीक है। और ऊपर जाओगे तो मदर के ऊपर क्या आता है, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, तो प्लस है तो ग्रैंड फादर होंगे। इसके ऊपर जाओगे तो क्या होगा, ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है। अगर ये टी क्या है, टी इज ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है। अब लेकिन पूछा क्या है आपसे, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, आपको ये बताना है पी टी की क्या है, पी टी की क्या है। इसका मतलब होता है, देखो हाउ इज पी रिलेटेड टू टी का मतलब पी टी की क्या है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, पी इज ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, ठीक है। अगर यही उल्टा पूछा जाता कि टी पी की क्या है, तो आप बताते टी इज ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पी, ठीक है। लेकिन अभी आपसे पूछा है सर, पी क्या है। हाँ बोलो। इसमें हमने पी के लिए प्लस साइन लिया है, वो मेल के लिए लिया था हाँ हाँ प्लस साइन, ठीक है, तो वो सन तो होगा, इसमें ग्रेट ओके। ग्रैंड हाँ सन है। सन होगा, सन होगा वो, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड सन ही होगा, प्लस है वो मैंने डॉक्टर गलती से दे दिया। हाँ ग्रेट ग्रैंड सन होगा उसका आंसर, ये देखो कहाँ है, ठीक है। सही बोले हो आप, ग्रेट ग्रैंड सन होगा क्योंकि वो प्लस साइन है, ठीक है। क्योंकि पहले हमें पी इज क्यूज ब्रदर बताया था, तो पी ब्रदर है तो प्लस साइन आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी इज ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ टी, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को, जो भी अभी कितने 2 ही 3 लोग जुड़े, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन 2 यस क्वेश्चन में। सर। ओके ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखना, थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए इज बीस ब्रदर, ए इज बीस ब्रदर, ए ब्रदर है तो प्लस लगा दिया हमने। सी इज डीज फादर, ओके। अभी सी इज डीज फादर हमें कहाँ लिखना है हमें पता नहीं, क्योंकि कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम अलग लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, सी इज डीज फादर, सी फादर है तो प्लस साइन, ठीक है। अब आगे देखो, ई इज बीस मदर, ई जो है बी की मदर है, अब हमें यहाँ से क्लू मिल गया, बी की मदर है ई, ठीक है। मदर है तो माइनस साइन, ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए और डी जो है वो ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स है मतलब यहाँ पे आएगा, ए एंड डी आर ब्रदर्स मतलब डी ब्रदर है, ओके। सी कहाँ पे आएगा, सी इसके ऊपर आएगा, सी इसके ऊपर आएगा, डी का फादर है ना, गिवन था पहले स्टेटमेंट में, सी इज डी फादर, तो डी के फादर है सी, तो ऊपर आएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये पता लग जाएगा ये दोनों कपल हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये तीनों सिबलिंग्स हैं, डी ए बी, और बी की मम्मा जो मम्मी है वो ई है, और डी के जो फादर है वो सी है, और तीनों भाई बहन है। इसका मतलब सी और ई भी क्या है, हस्बैंड वाइफ है। आपसे वही पूछा गया, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, सी और ई का रिलेशन पूछा है, ठीक है। एक जगह हमें ये बता दिया डी के फादर सी है, और उसके भाई बहन ये हैं, भाई बहन जो भी सिबलिंग्स हैं, ठीक है, उनकी मम्मी ये है, तो मम्मी ये है पापा ये है, तो ऑब्वियसली मम्मी पापा वाइफ वाइफ हस्बैंड का रिलेशन होगा दोनों के बीच में, वही पूछा गया है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो आप बता दोगे ई इज सी वाइफ, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 4। समझ में आ गया, समझ में नहीं आया तो बताओ।
समझ में आया क्वेश्चन? यस और नो? यस सर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन 4 नंबर देखो। A is the sister of B. A is the sister of B. सिस्टर है तो क्या आएगा? माइनस साइन। बी की सिस्टर है। बी के बारे में, जेंडर के बारे में कुछ क्लियर नहीं बताया, अब बताया आगे वाले स्टेटमेंट पर। बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी इज द ब्रदर ऑफ सी। सी के बारे में नहीं बताया। सी के बारे में क्या बताया? सी इज द सन ऑफ डी। सन है तो क्या साइन आएगा? प्लस साइन। किसका सन है? डी का। अब डी के बारे में ये नहीं बताया कि डी मदर है या फादर है, ठीक है। डी के बारे में ये नहीं बताया कि प्लस है माइनस है, लेकिन अब आप यहाँ पे आंसर देखो क्या है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी और ए में क्या रिलेशन है? तो आप क्या कह सकते हो? तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिया जाए तो आप बताओगे डी इज फादर ऑब्लिक मदर, क्योंकि डी के जेंडर के बारे में आपको क्लियर नहीं है, ठीक है। या तो आपको ऑप्शन में ऐसे में डेटा इनसफिशिएंट दिया जाएगा, या फिर फादर मदर में से एक ऑप्शन दिया जाएगा, या फिर दोनों भी दिए जा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर ये गिवन नहीं है फादर ऑब्लिक मदर वाला ऑप्शन, या डेटा इनएडुकेट ऑप्शन गिवन नहीं है, और सिंगल कोई फादर या मदर गिवन है, तो आप वो क्लिक करते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन में देखोगे फादर और मदर दोनों का कोई ऑप्शन नहीं है, डेटा इनसफिशिएंट का भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है? मदर, ठीक है। एक चांस ये है कि मदर होगा, एक चांस ये फादर हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया? यहाँ पे आपको आंसर, जो सही आंसर था वो था डी, फादर हो सकता है, वो मदर हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके पास ऑप्शन में केवल मदर था, तो आप मदर, इसको मदर को क्लिक करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये क्लिक, ये समझ में आया कि डी, आप श्योर क्यों नहीं हो सकते हो कि ये मदर है? एक बार फिर से समझाओ। सर आ गया समझ। आ गया, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ देख लिया ना हमने, फिफ्थ देखेंगे ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इसमें क्या गिवन है? बी इज द ब्रदर ऑफ ए। बी इज द ब्रदर, ब्रदर है तो प्लस, किसका ब्रदर है? ए का, तो सेम जनरेशन में। whose only sister whose only sister is mother of C. Okay, A is B is the brother of A, whose only sister is mother of C. इसकी कोई वो है मदर, मतलब सिस्टर है, हमें इसका बताया नहीं कि कौन है ये, ठीक है। ये क्या है? इज द मदर ऑफ सी। सी की मदर है ये, ठीक है। तो सी कहाँ आएगा? उसके नीचे वाली जनरेशन में। इसकी जो ओनली सिस्टर है ए की, ठीक है, ओनली सिस्टर जो है वो क्या है? वो मदर है सी की। मदर है ये, मदर है सी की, तो सी कहाँ पे आएगा? नीचे वाली जनरेशन में, चिल्ड्रन वाली जनरेशन में। तो हमने वहां पे सी को रख दिया है, लेकिन हमें सी के बारे में कुछ पता नहीं है अभी, जेंडर के बारे में। इसके बाद क्या दिया गया है? डी इज डी इज मैटरनल ग्रांड मदर ऑफ सी। डी जो है वो मैटरनल ग्रांड मदर है, ठीक है। मतलब मम्मी की साइड की ग्रांड मदर। देखो मैटरनल पैटर्नल क्या होता है? मैटरनल, अगर मैटरनल ग्रांड मदर अगर बताया है, तो मम्मी की जो मम्मी है, लाइक योर नानी, ठीक है। मैटरनल ग्रांड मदर इज नानी। पैटर्नल ग्रांड मदर, पैटर्नल ग्रांड मदर क्या है? जो फादर की मदर होंगी, फादर की मदर, फादर्स मदर, वो पैटर्नल ग्रांड मदर कहलाएंगी, ठीक है। समझ में? पैटर्नल मैटरनल में समझ में आ गया? मम्मी की साइड, मम्मा के साइड की है तो पैटर्न मैटरनल, एम वाला मैटरनल, ठीक है। और पापा के साइड की है तो वो पैटर्नल, ठीक है। पी फॉर पापा, एम फॉर मम्मा। अब यहाँ से आगे देखो, इसके बाद क्या दिया गया था यहाँ पे हमें? डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। तो डी जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है, मदर ये है, तो मतलब इनकी भी मम्मा है। मैटरनल ग्रैंड मदर कौन है? डी, जेंडर पता है होगी, ठीक है। अब हमें पूछा गया हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए और डी का रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ठीक है। तो वही सेम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सब जो डी है, डी के सब बच्चे हैं, तीनों बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें ए के बारे में पूछा है, ए का जेंडर हमें पता लगा था या नहीं पता था? नहीं पता लगा है, क्योंकि बी का हमें पता है,
और यहाँ जो भी है उसका पता है, लेकिन ए का जेंडर नहीं पता है। तो हमें ए और डी में पूछा गया है, ठीक है। देखो यहाँ से बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो बी का जेंडर पता लगा, बी ब्रदर। हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। इसकी ए की जो ओनली सिस्टर है, ये ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, ठीक है। लेकिन ए के जेंडर के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। तो यहाँ से या तो ये डी का सन हो सकता है, क्योंकि इससे जस्ट इमीडिएट नीचे वाली जनरेशन है ना, तो सन डॉटर वाली होगी। तो या तो ये डी का सन होगा या डॉटर होगा, ठीक है। ईदर ए इज सन ऑब्लिक डॉटर, डॉटर ऑफ डी, ठीक है। ये राइट आंसर ये होगा। लेकिन क्योंकि हमारे ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं है और डेटा इनएडुकेट भी नहीं है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा सन या डॉटर, वो हम क्लिक कर देंगे। जैसे इसमें क्या ऑप्शन अवेलेबल है, डॉटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे डॉटर ऑप्शन सही कर देंगे। समझ में आ गया? समझ में आया, यस और नो? कहीं कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? कुछ तो बोलो, यस और नो। समझ सर में फिर आया से ये बताइए क्वेश्चन? ना। हाँ हाँ, ठीक है। देखो स्टार्टिंग से एक बार फिर से समझते हैं इसको। स्टार्टिंग हमने कहाँ से की? बी इज द ब्रदर, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर, बी इज ब्रदर प्लस साइन, ब्रदर है तो प्लस, ब्रदर मतलब सेम जनरेशन, ठीक है, सेम जनरेशन, ब्रदर ऑफ ए का ब्रदर है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है? डी इज, यहाँ से आगे हुज ओनली सिस्टर, ये ए के बारे में बताया है, ये ए के बाद कॉमा लगा के हुज लिखा जाता है जो, तो वो इमीडिएट जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में लिखा जाता है। तो ए के बारे में है ये, ठीक है। तो ए के बारे में क्या बताया है? ए की जो ओनली सिस्टर है इज द मदर ऑफ सी, ओनली सिस्टर, ओनली सिस्टर इधर है, ये तो ब्रदर हो गया। ओनली सिस्टर यहाँ पे हमने कोई भी अज्यूम कर ली यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में हमने माइनस लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई वैकेंट, ये खाली जगह है, यहाँ पे इसकी ओनली सिस्टर है, ठीक है। ओनली सिस्टर के बारे में क्या बताया? हुज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी, ये जो ओनली सिस्टर है वो मदर है किसकी? मदर है सी की। तो सी कहाँ पे आएगा? नीचे वाली जनरेशन में। हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वो यही पढ़ा था ना, जो अगर चिल्ड्रन है तो नीचे आएंगे, फादर, ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर तो ऊपर आएंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन है तो नीचे आ गया, चिल्ड्रन कौन है? सी, मदर ऑफ सी, सी की मदर है तो चिल्ड्रन कौन हो गया? सी हो गया। इसके बाद क्या दिया है? डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, डी जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है, ठीक है। यहाँ से देखो, सी के देखो ऊपर, यहाँ पे मदर फादर आएंगे, इसके ऊपर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर आएंगे, तो वही है मैटरनल ग्रैंड मदर है ये, मतलब मम्मा की साइड की, तो मम्मी की साइड की आएगी, यहाँ पे मम्मी की मम्मा आएंगी, ठीक है। तो ग्रेट ग्रैंड मदर और मतलब ग्रैंड मदर और ऊपर आएगा, एक एक और ऊपर, एक एक ऊपर मदर आएगा, एक ऊपर ग्रैंड मदर आएगी, जनरेशन, ठीक है। जनरेशन को उसमें ट्री में बताया था ना आपको, ठीक है। तो जो डी आएगा, जो ग्रैंड मदर है सी की, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। बन गया हमारा ट्री जो है। अब हमें जो पूछा गया है वो ए और डी का रिलेशन पूछा गया है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? डी से एक जनरेशन नीचे है ये, तो मतलब डी के सारे ये सन या डॉटर हैं, ये सारे लोग, ठीक है। तो ए क्या होगा? ए पूछा है, ए के जेंडर के बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ए या तो सन हो सकता है डी का, या डॉटर हो सकती है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन में ये दोनों, ये वाला ऑप्शन गिवन नहीं है, ए इज ईदर सन और डॉटर, ठीक है। ये आइडियल आंसर ये होता है। लेकिन अगर वो गिवन नहीं है, अगर फिर उनके बाद हम देखेंगे कि अगर दोनों में से कोई एक गिवन है, तो हम उसको टिक कर देंगे। या फिर एक ऑप्शन ये होता है कि डेटा इनएडुकेट लिखा जाता है, कि हम फाइंड आउट नहीं कर सकते गिवन डेटा से, जेंडर के बारे में क्लियर नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो दोनों ही ऑप्शन नहीं है, डॉटर गिवन है तो आप डॉटर के साथ जाओगे। अभी बताओ, समझ में आया? यस यस और सर। नो? ओके, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए एंड बी आर सिस्टर्स, इसका दोनों सिस्टर्स हैं, इसका मतलब जेंडर दोनों का क्लियर हो गया कि दोनों फीमेल है, फीमेल है तो दोनों माइनस साइन, ठीक है। इसके बाद देखो, आर एंड एस आर ब्रदर्स, आर और एस इन दोनों से कोई कनेक्शन नहीं, अलग है, तो हमने अलग लिख लिया, आर एंड एस आर ब्रदर्स, दोनों ब्रदर्स हैं तो प्लस साइन, ठीक है। एस डॉटर इज आर सिस्टर, ए की जो डॉटर है, ए की डॉटर इज आर सिस्टर, ए की कोई डॉटर है, ठीक है। ये मान ली फॉर सपोज, ये डॉटर होगी ए की, वो क्या है? एज डॉटर इज आर की, आर सिस्टर, ठीक है, आर की सिस्टर है ये, ठीक है।
आर की सिस्टर है मतलब आर इसका भाई है, तो इसी जनरेशन में आएगा। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा। फिर आर के आगे क्या आ जाएगा, आर और एस ब्रदर्स है। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये एडजस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा दो। अब इसके बाद क्या है, एज एज डॉटर इज आर सिस्टर। अब बस यही है, आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज बीस रिलेशन टू एस। बी का रिलेशन पूछा गया है एस से, बस दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बताओगे, देखो ए क्या है, ए तो इन सब की मम्मी है, ये समझ पा रहे हो। ए तो डायरेक्टली इनसे कनेक्टेड है, तो ए इज मदर ऑफ ऑल दीज, इन सब की ए मदर है। और बी कौन है, बी इज ए की बहन, मतलब ए की सिस्टर है बी। ठीक है, लाइक इन सब की मम्मी की बहन है बी। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, ये दोनों कपल नहीं है, ये हस्बैंड नहीं है ना इसका। ए और बी सिस्टर्स ने सबसे पहले बताया गया था। ठीक है, तो नीचे वाली जनरेशन में है ए से, तो आपको यहाँ से पता लग गया कि ये जो भी है, यहाँ जो भी है आर एस, ये सबकी जो मम्मी है वो ए है। ठीक है, इसके बाद मम्मी की जो सिस्टर है दैट इज बी, तो वही पूछा गया आपसे, आपसे वही पूछा व्हाट इज बी रिलेशन टू एस। बी का रिलेशन एस के साथ क्या है, तो बी क्या होगी, मम्मी की बहन जो होती है वो क्या होती है, हिंदी में मौसी बोलते हैं, है ना, और इंग्लिश में उनको आंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से आंसर जाएगा आपका बी इज आंट ऑफ एस। एस की पूछी जाए, आर की पूछी जाए, आंट ही आंसर आएगा, इसकी भी आंट है, इसकी भी है, सबकी आंट है। ठीक है, क्योंकि मम्मी की बहन, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, आंट। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, बोलो। सभी को समझ में आ गया, यस और नो। यस सर। किसी को नहीं आया तो बता दो, चलो ठीक है, ओके। ठीक है, एक तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें अल्फाबेट वाला दिया जाता है, इसमें अल्फाबेट के थ्रू था। अब इसमें डायरेक्ट नेम्स दिए गए हैं आपको, आपको क्वेश्चन वही सेम रहेगा, बस आपको उसमें ए बी सी डी की जगह इसमें नेम्स दे दिए गए। ठीक है, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या गिवन है, बस नाम कर दिया उसकी जगह। इसमें क्या गिवन है, पहले ए इज द ब्रदर ऑफ बी बोलते थे, इसमें बोल दिया है पहला क्वेश्चन देखो, राजीव। क्वेश्चन विजिबल है सबको अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से दिख रहे हैं, यस और नो बोलो कुछ। क्वेश्चंस विजिबल हैं यस आप लोगों को? यस सर। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, राजीव ब्रदर है अतुल का। ठीक है, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, सोनिया जो है वो सिस्टर है सुनील की, सोनिया इज सिस्टर ऑफ सुनील। ठीक है, ये हमने अलग कर लिया क्योंकि अभी इनमें से किसी के साथ कनेक्ट कर नहीं पा रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, अतुल जो है वो सन ऑफ सोनिया है, सोनिया का बेटा है अतुल, इसका मतलब सोनिया कहाँ आएगी, ऊपर वाली जनरेशन में, अतुल की मम्मी होगी ना। यहाँ पर गिवन है अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, सोनिया का सन है अतुल, सन है तो मतलब प्लस साइन। ठीक है, तो सोनिया के साथ हम क्या जोड़ सकते हैं, अब हम सोनिया के साथ सुनील को जोड़ सकते हैं, सुनील की सिस्टर है सोनिया। ठीक है, अब आगे क्या करोगे, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया, बस आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ से, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया, इसका रिलेशन इससे पूछा गया है, सिंपल है। अतुल की मम्मी है और अतुल और राजीव भाई भाई हैं, अतुल की मम्मी है तो राजीव की भी मम्मा होगी। ठीक है, तो राजीव क्या हो गया, सोनिया का सन हो गया, वही आपसे पूछा गया, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया, राजीव इज सन ऑफ सोनिया, राजीव इज सन ऑफ सोनिया। समझ में आया सबको, सिंपल था, यस और नो, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन देखो, सीता इज द नीस ऑफ अशोक, सीता जो है नीस है अशोक की। ठीक है, अशोक, यहाँ जो भी होगा इसकी मम्मी पापा होंगे, उनका भाई है अशोक। ठीक है, नीस का मतलब क्या होता है, भतीजी, है ना, भतीजी या बहनजी,
इंग्लिश में दोनों को ही नीस बोला जाता है। भतीजी भांजी आपको नहीं पता तो होगा, वैसे अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। भतीजी इज जैसे तुम्हारे चाचा है ना, तो तुम अपने चाचा, चाचा मीन पापा के भाई, ठीक है, तो तुम उनके भतीजी हुए, अगर तुम फीमेल हो तो भतीजी, और मेल हो तो भतीजे, ठीक है। नीस एंड नेफ्यू, नीस एंड नेफ्यू, ठीक है। सेम, मामा है अगर, मम्मी के भाई है, तो उनकी भी तुम नीस हुई, ठीक है, और लड़का है तो वो नेफ्यू हुआ, ठीक है, मम्मी के भाई का। समझ में आया ये वाला नीस नेफ्यू वाला रिलेशन? समझते हो आप लोग, या मैं और अच्छे से डिटेल में समझाऊं इसको? बताओ, नीस नेफ्यू का समझ में आता है? तो वही इसमें देखो, तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार। ये तो बताओ, नीस नेफ्यू का समझ में आ रहा है ना, क्या होता है नीस नेफ्यू? यस सर। ठीक है, नीस नेफ्यू बेसिकली यही होता है कि पापा का भाई बहन, या मम्मी के भाई बहन जो होते हैं, उनके लिए जो तुम होते हो, ठीक है। जैसे तुम्हारे चाचा होते हैं या तुम्हारी बुआ होती हैं, उनके लिए तुम भतीजे होते हो, भतीजे या भतीजी, ठीक है। इट गोज लाइक दैट, ठीक है। भतीजी तो नीस, एंड भतीजा तो नेफ्यू, ठीक है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये बताया गया है कि अशोक की भतीजी है सीता, सीता इज नीस ऑफ अशोक, ओके, ठीक। तो अब आगे देखो, आगे क्या बताया गया है। यहाँ पे ये नहीं पता है यहाँ पे कौन है, यहाँ जो भी है, लेकिन इसका भाई अशोक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, सीता इज नीस ऑफ अशोक, उसके बाद अशोक मदर इज लक्ष्मी। अशोक की जो मम्मी है वो कौन है? LAKSHMI, लक्ष्मी। मदर है तो माइनस साइन, ठीक है। कल्याणी इज लक्ष्मी मदर, इसकी भी मदर कौन है? कल्याणी। मदर है तो नेगेटिव साइन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। कल्याणी हस्बैंड इज गोपाल, कल्याणी के जो हस्बैंड है वो कौन है? गोपाल, प्लस साइन। ये कपल है तो इनको हमने बॉक्स बंद बंद कर दिया, ठीक है। क्योंकि वरना ऐसा है ना, डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये कैसे पता लगेगा कल्याणी और गोपाल भाई बहन नहीं है ना? कपल है तो इसका मतलब बॉक्स में बना दिया ये कपल है, वरना ये भी सोच सकते हो भाई बहन है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या है, पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल। मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? मतलब उसकी वाइफ की मदर, मदर इन लॉ वही तो होते हैं ना। जैसे अगर हस्बैंड की मदर इन लॉ की बात की जाए तो उसकी वाइफ की मदर होंगी, अगर वाइफ की मदर इन लॉ की बात की जाए तो वो जो उसका हस्बैंड है उसके मदर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, इसका मतलब वो जो पार्वती है वो कल्याणी की मदर है, पार्वती, पार्वती, ठीक है। बस ये माइनस साइन होगा, मदर है तो। अब हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? सीता एंड गोपाल का रिलेशन पूछा गया है। सीता यहाँ पे है नीचे, और गोपाल सबसे ऊपर। सीता ये रही और गोपाल ये रहा, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है, सीता और गोपाल का रिलेशन क्या, हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, ठीक है। देखो, यहाँ तक क्या था, यहाँ तक नीच थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ऊपर जाओगे, यहाँ पे ये वाली वो वाली जनरेशन है, मदर फादर चाचा चाचू, ये वाली जनरेशन जो आती है, एक एक जनरेशन ऊपर वाली, ठीक है। ये कौन सी जनरेशन आ गई? ग्रैंड मदर वाली, ठीक है। ग्रैंड मदर वाली कैसे, देखो, आपकी वो है, सपोज यहाँ पे मैं मदर मान लेता हूँ, ये सीता की मदर है, और ये सीता के मदर का भाई है, ठीक है। तो अशोक की मदर लक्ष्मी है तो ऑब्वियसली इनकी भी मदर लक्ष्मी है, क्योंकि ये दोनों भाई भाई है ना। और सीता की मदर कौन हुई? सीता की ग्रैंड मदर हुई, है ना। ग्रैंड मदर यहाँ तक हो गई, ग्रैंड मदर। इससे और ऊपर जाओगे तो क्या होगा, ग्रेट ग्रैंड मदर। कल्याणी कौन हो गई? ग्रेट ग्रैंड मदर। इनके हस्बैंड कौन हो गए? ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया क्या, हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, ठीक है। अगर सीता ये पूछा जाता है गोपाल, हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू सीता, तो आप बोलते ग्रेट ग्रैंड, गोपाल इज ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ सीता, ठीक है। लेकिन आपसे सीता के बारे में पूछा गया तो आप बोलोगे सीता इज ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ गोपाल। ग्रेट ग्रैंड डॉटर सीता इज, ये देखो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सीता इज ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ गोपाल। अब ये बताओ, ये नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार समझाऊंगा आपको। आ गया है तो यस बोलो।
आ गया बोलो, सर। सबको आ गया ना? ठीक है, चलो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है? सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। ठीक है, सीमा है कोई, ये क्या है? डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ मीन्स, डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है? सीमा का कोई भी हस्बैंड है, सपोज ये हस्बैंड है सीमा का, सीमा इज डॉटर इन लॉ, डॉटर है तो बाय द साइन डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ किसकी होगी? हस्बैंड के फादर की। तो इनका कोई फादर है, क्या है? सुधीर। सुधीर, सुधीर प्लस साइन, ठीक है। सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। सीमा हो गई, सीमा के हस्बैंड हो गए, सीमा के हस्बैंड के फादर हो गए, है ना। इसके बाद एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, इसका मतलब जो रमेश जो है इसका भाई है। सिस्टर इन लॉ आप किसके होते हो पता है? आपके हस्बैंड का जो भी भाई बहन है उसके सिस्टर इन लॉ होता है, इन लॉस होता है ना। तो जो इसका हस्बैंड है, इसका भाई बहन जो भी होगा, यहाँ पे क्या नाम दिया है ना, यहाँ पे सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। हाँ, तो यहाँ पे रमेश आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मोहन इज द सन ऑफ सुधीर। मोहन इज द सन ऑफ सुधीर। मोहन इज द सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश। मोहन इज द सन ऑफ सुधीर एंड द ओनली ब्रदर ऑफ रमेश। मतलब जो ये है मोहन, मोहन सुधीर का इकलौता बेटा नहीं। मोहन इज द सन ऑफ सुधीर। देखो ये इसमें ये है ना कि मोहन जो है वो सुधीर का बेटा है, ठीक है, मतलब सुधीर से नीचे वाली जनरेशन में आएगा। लेकिन आपको ये भी गिवन है कि ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, ब्रदर का ओनली ब्रदर है, रमेश का ओनली ब्रदर है। इसका मतलब वो जो मोहन है वो यहाँ पे आएगा। समझ पाए यहाँ पे क्यों आएगा? शायद सुधीर का सन है तो नीचे आएगा, है ना। रमेश का इकलौता भाई है तो यहीं पे आएगा, क्योंकि और कोई भाई है नहीं इसका, ठीक है। तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। सीमा और मोहन के बीच में रिलेशन पूछा गया है, कपल हो जाएंगे ये, सिंपल। समझ में आ गया ना। सीमा का हस्बैंड था ना स्टार्टिंग में, जब हमने स्टार्ट किया सीमा का हस्बैंड मोहन था, मोहन के फादर थे ऊपर। समझ में आ गया, सीमा और मोहन कपल हैं। तो अभी आप यहाँ से ही आंसर निकाल पाओगे इसका। तो यहाँ पे पूछा गया बिटवीन सीमा एंड मोहन के बारे में पूछा गया है, तो सीमा इज वाइफ ऑफ मोहन। समझ में आया? ये बताओ, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाऊंगा इसको। समझ में आ गया? यस सर, आ गया। ओके ग्रेट, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या हुआ है? इंट्रोड्यूसेस, सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन। किसी मैन को इंट्रोड्यूस किया है उसने, उसने बोला है उसके बारे में, ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। देखो सुरेश है कोई, ठीक है। सुरेश ने क्या बोला है? ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। मतलब इसकी मदर है, इसकी मदर, मदर को हमने मदर ही डिनोट कर लिया है, सुरेश की मदर है। हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। इसके मदर की हस्बैंड की मदर है, ठीक है। इनका कोई भी हस्बैंड है, ठीक है, ये कपल है, इसकी मदर है वो, इसकी भी ऊपर हमने मदर को मदर ही लिख दिया है, ठीक है। मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। सुरेश की मदर के हस्बैंड की मदर है, ठीक है। ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज मदर ऑफ माई, इसका बेटा है, मतलब इसका बेटा है, ठीक है, ऊपर वाली का, ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया है? हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन, मतलब इसका मदर है वो। तो बस आपसे यही पूछा गया है कि हाउ इज, ये जो वो पर्सन है जिस पर्सन के बारे में बात की जा रही है ना, जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये वो पर्सन है, ही बोल सकते हैं इसको आप। जो जिसके ही के बारे में बात हो रही है वो ये है। कैसे पता लगा आपको? यहाँ से रिलेशन से। ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड, हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड, मदर, ये देखो, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। इसकी मदर का हस्बैंड का, आप हिंदी में देखो, इसकी जो मदर है उसकी हस्बैंड के मदर का बेटा है,
सुरेश की मदर के हस्बैंड की मदर का बेटा है, ठीक है, तो मतलब यही हो गया, सुरेश की मदर ये हो गई, उसका हस्बैंड ये हो गया, उसकी मदर का बेटा बताया गया है, तो मतलब इसका बेटा है, इसका बेटा कौन है, यही है, ठीक है, तो यही वो है। अगर तो सुरेश और इसका क्या रिलेशन है, सन और फादर का रिलेशन, सुरेश इज सन ऑफ फादर, सन ऑफ ही, ठीक है, समझ में आया।